जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो आज हम बायो की क्लास में बात करने वाले हैं जीव जगत के बारे में, एनिमल किंगडम। तो देखते हैं एनिमल किंगडम के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो हेडिंग पड़ेगी एनिमल किंगडम, जीव जगत। एनिमल किंगडम, जीव जगत। जीव जगत में हम क्या बात करेंगे? ये जो जगत है एनिमेलिया संघ का जगत है। क्या है? एनिमेलिया, जो कि 5 प्रकार के संघ है जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? एनिमेलिया। इसके अंतर्गत 2 आते हैं, ठीक है, और उसी के 2 पार्ट और हो जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। इसमें हम संघ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 10 प्रकार के संघ बताए गए हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सभी जीवों को रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संघ प्रोटोजोआ की। तो देखो, संघ प्रोटोजोआ क्या होता है? सबसे पहला जो संघ है, जो पहला संघ है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ संघ में क्या होता है कि इसमें जो जीवों को रखा जाता है, इसमें 1 से 1.5 लाख जीवों को रखा गया है, जो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? तो सूक्ष्म जीव। इसके अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। सभी सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? सभी सूक्ष्म जीवों को रखा गया है। और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। और इनसे होने वाली बीमारियां बहुत सी होती हैं, फैलाते हैं, ठीक है। ये बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि अब इससे उदाहरण क्या हम दे सकते हैं कि इससे जो बीमारियां फैलाते हैं या प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहले है अमीबा। और अमीबा का जो आकार होता है, इसका आकार कैसा होता है? आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है इसका आकार, ठीक है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक। अब दूसरा है क्या? पहला हमने बताया अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम। देखिए, पैरामीशियम को क्योंकि ये हरे रंग का होता है तो इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। पूछ लिया जाता है अमीबा का गमन, या अमीबा किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, चलता है। तो अमीबा जो गमन करता है, जो चलता है, तो गमन कैसे करता है? कूटपाद विधि द्वारा कूटपाद से अपना गमन कर लेता है, क्योंकि आकार इसका निश्चित नहीं होता है। ये हिलडुल करके अपना गमन करने के लिए मतलब चलता है, ठीक है। दूसरा है, हमने बताया कि पैरामीशियम, जिसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। इससे क्या प्रश्न बनता है कि इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पैरामीशियम का आकार क्या होता है कि पैरामीशियम के पैर के आकार का होता है, इस तरह से ऐसे करके पैर के आकार का, ठीक है। तो इसमें जो इसमें जो रोएं पाए जाते हैं इस तरह करके पैरामीशियम में, ठीक है, इस तरह करके ये जो इसके बाहर बाल पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये गमन इसी माध्यम से करता है। किससे? इन्हीं जो बाल पाए जाते हैं, इन्हें सीलिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सीलिया कहते हैं। और ये गमन करता है इन्हीं के माध्यम से चलता है। सीलिया के माध्यम से गमन करने का कार्य क्या करता है? पैरामीशियम कहते हैं। ये क्या करता है? इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये है क्या? पैरामीशियम। इसका अगला उदाहरण क्या है? इसका अगला उदाहरण हम बात करें तो यह है एसिटापुलेरिया। देखिए, ये एसिटापुलेरिया क्या है? एसिटापुलेरिया इस प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा क्या है?
संघ मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़ा है, इन हमने बताया कि ये वायरस की तरीके काम करते हैं। जैसे कोरोना वायरस हो गया, जितने भी वायरस हैं मतलब छोटे छोटे जीवों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, बिल्कुल जिनको माइक्रोस्कोपी से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एसिटापुलेरिया, एसिटापुलेरिया क्या है? एसिटापुलेरिया ये सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। इस संघ का सबसे बड़ा जो प्रोटोजोआ है वो एसिटापुलेरिया है। और सबसे छोटा प्रोटोजोआ अब पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोटोजोआ, सबसे छोटा प्रोटोजोआ, जो सबसे छोटा प्रोटोजोआ है वो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा क्या बताया हमने? माइक्रोप्लाज्मा। एसिटापुलेरिया क्या है? सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है, ठीक है। हमने बताया कि जो पैरामीशियम है इसको हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं और इस सीलिया विधि द्वारा अपना गमन कर लेता है, ठीक है। अमीबा क्या करता है? इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और क्या करता है? ये गमन कैसे करता है? कूटपादी विधि द्वारा गमन कर लेता है। तो ये हो गए आपके प्रोटोजोआ से बनने वाले प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि आपको प्रोटोजोआ के बारे में। और अगली अब बात करने वाले हैं, जो अगला संघ है वो है, अगला संघ क्या है? अगला संघ है पोरीफेरा। तो अगले संघ की हम बात करते हैं, जो अगला संघ का नाम है पोरीफेरा। देखिए पोरीफेरा संघ में क्या होता है कि अभी हमने बताया इसमें सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके अभी जो प्रोटोजोआ होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। ये हमेशा एक ही ऐसा संघ पाया गया है या एक ही ऐसा संघ है जिसके जो जीव हैं वो क्या है? एक कोशिकीय होते हैं। सिर्फ प्रोटोजोआ के संघ के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमने 10 संघ पढ़ाने हैं, तो 10 संघ जितने प्रकार के होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सभी बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये याद रखने वाली बात होगी, ठीक है। तो दूसरा जो हम बात करते हैं, दूसरा संघ जिसका नाम क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा, ये जो पोरीफेरा संघ है, ठीक है ना, ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये इस संघ के जीव, ऐसा लिखिए, इस संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। देखिए बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, परंतु ऊतक का निर्माण नहीं होता है। ऊतक का निर्माण नहीं होता है। ऊतक का निर्माण नहीं होता है। अब ये हो गया एक कन्फ्यूजन वाली बात कि अगर सेल, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है, सजीवों की सबसे छोटी इकाई जिसको सेल के नाम से जाना जाता है, कोशिका, जिसको कोशिका कहते हैं। अगर बहुकोशिका, एक से अधिक कोशिकाएं होंगी, तो हमने पढ़ा है कि एक से अधिक जब कोशिकाएं होती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बहुकोशिकीय होता है परंतु ऊतक का निर्माण नहीं होता है। तो यही यहाँ पर प्रश्न की बात है, महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है कि यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं तो उन जीवों में क्या पाया जाता है? मान लीजिए एसिटापुलेरिया मतलब पोरीफेरा का कोई एक जीव है, इसके जो आंतरिक गुहा होती है यहाँ पर ये छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र क्या होते हैं? जो इनकी सेल होती हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं? बंधी नहीं होती हैं। एक दूसरे से अच्छी तरह बंधी ना होने के कारण इसमें ऊतक का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसका उदाहरण हम क्या देख सकते हैं? इसके उदाहरण में आ जाता है स्पंज। स्पंज इसके अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार होता है, जिसको एक आंतरिक गुहा होती है, तो उसका आकार क्या होता है? उसका आकार स्पंज की तरह होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको पोरीफेरा के अंतर्गत रख देते हैं, ठीक है। तो अगली हम बात कर देंगे, ये पोरीफेरा से इसके प्रश्न बन जाते हैं महत्वपूर्ण जो हो सकते हैं। अगला जो संघ है उसका नाम है क्या? जो अगले संघ की अब बात करने जा रहे हैं, जो अगला संघ है उसका नाम है सिलेंट्रेटा। तीसरा संघ है सिलेंट्रेटा। देखिए इस संघ की क्या खासियत है? संघ यहां पर लिख सकते हैं, संघ सिलेंट्रेटा।
संघ सिलेंट्रेटा में क्या होता है कि हमने अभी बताया कि सभी जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। सभी जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय, ये जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और अगर बहुकोशिकीय होते हैं तो फिर क्या हो सकता है, इनमें ऊतक का तो निर्माण होगा। ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक पाए जाते हैं। ऊतक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। और ये प्रायः क्या होते हैं, जलीय होते हैं। ये जीव क्या होते हैं, जलीय होते हैं। जल में ज़्यादातर ये जीव पाए जाते हैं, जलीय होते हैं। ये इसमें जितने भी इस संघ में जीव पाए जाएंगे वो क्या होंगे, जलीय होते हैं। जल में इनका मतलब जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण की अगर बात करें हम तो इसमें हाइड्रा, इसके अंदर क्या रखा गया है, हाइड्रा जैसे आ जाता है, हाइड्रा। अगला जेलीफिश, जेलीफिश, जेलीफिश हो गया। ठीक है ना। और तीसरा मूंगा, मूंगा या इसको बोलते हैं प्रवाल, प्रवाल, इनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना। इसमें एक खास बात ये होती है कि जो जलीय तो होते हैं परंतु इनके मुख में रेशेदार बाल पाए जाते हैं, रेशेदार बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। इनके शरीर में क्या पाए जाते हैं, रेशेदार बाल पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे कि हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा का कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रा है। ठीक है ना, इस तरह से ये जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो इनके बाल पाए जाते हैं, रेशेदार बाल। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हाइड्रा। नेक्स्ट जेलीफिश कैसी होती है, इसका आकार कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पर ये जो होते हैं ना, इनके कांटे लगे होते हैं, जो कि ये जहरीली होती है। कैसी होती है, जहरीली होती है। ये जहरीली होती है, जहरीली फिश, जिसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है, जेली फिश। ये जहरीली होती है। ठीक है, समुद्र में सभी पाए जाते हैं जीव। ठीक है, और मूंगा को इसको समुद्री बगीचा कहते हैं। समुद्र का बगीचा, समुद्र का बगीचा। ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, तो इन्हें समुद्र का बगीचा कहते हैं और ये समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में हमने क्या बताया कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा या प्रवाल के नाम से जैसे जानते हैं। इनके मुख में रेशेदार बाल पाए जाते हैं। हमने बताया जेलीफिश जो कि जहरीली होती है, और इस तरह से जो पाए जाने वाले इस संघ में जीव हैं हमने उनको बताया। अगला जो है, अगले संघ की बात करते हैं जिसका नाम है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, देखिए संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन कौन से जीवों को रखा गया है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक प्रोटोजोआ में छोड़ दिया है एक उदाहरण जिसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना को, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूग्लिना हमने बताया था, यूग्लिना को हमने छोड़ रखा है, वहाँ पर हमने ध्यान दिया। यूग्लिना जो है उसे पादप और जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना का आकार कुछ कैसा होता है, पैरामीशियम की तरह होता है। ठीक है, यूग्लिना को पादप और जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है, याद रखिए आप। अब अगला देखिए हमने क्या बताया आपको। अगला जो संघ है जिसका नाम है चौथा, इसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में किन जीवों को रखा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, देखिए इनका जो आकार होता है, आकार की अगर बात करें, इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है चपटा, चपटा होता है। इन्हें बोले तो टैप वार्म के नाम से जाना जाता है, टैप वार्म। अब अगर वार्म की बात करें तो वार्म कितने प्रकार के होते हैं, वार्म के जो प्रकार होते हैं देख लीजिए। वार्म हम बता रहे हैं आपको, टैप वार्म,
टैप वार्म को हम हिंदी में लिख सकते हैं फीता कृमि, फीता कृमि, ठीक है। अगला है हुक वार्म, और इसे अंकुश वार्म भी बोलते हैं, हिंदी में भी हुक वार्म कह सकते हैं, हुक वार्म या अंकुश वार्म, हुक वार्म या अंकुश वार्म, ठीक है। और अगला है राउंड वार्म को क्या बोल सकते हैं आप? गोल कृमि। और अगला अर्थ वार्म में क्या आ जाता है? केचुआ, ठीक है। तो अर्थ वार्म मतलब इसको बोल सकते हैं केचुआ, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के वार्म होते हैं। वार्म हमने आपको बता दिए। हमने बताया क्या? प्लेटीहेल्मिन्थीज इसे चपटा कृमि के नाम से जानते हैं, चपटा कृमि। इसे किसके नाम से जानते हैं? चपटा कृमि के नाम से जानते हैं। इससे फैलने वाली बीमारी क्या होती है? यहाँ पर ये हो जाता है। तो फीता कृमि क्या होती है? फीता कृमि नामक बीमारी हो जाती है, फीता कृमि, ठीक है। तो इससे, और इनका आकार कैसा होता है? मेन चीज बात ये हो जाती है, इनका आकार कैसा होता है? ये फीते के नाम होते हैं। फीता कैसा होता है? चपटा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, फीता के नाम में ज़्यादा लंबे नहीं होते और ये से चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे आकार के होते हैं। तो ये फीते के नाम होते हैं, इसलिए इन्हें फीता कृमि के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम स्केल्मेंथीज। अगला जो संघ है उसका नाम है स्केल्मेंथीज। स्केल्मेंथीज पांचवा स्केल्मेंथीज। स्केल्मेंथीज ये संघ है स्केल्मेंथीज। अब ये भी क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज की ही तरह होते हैं, ठीक है। हमने बताया किया ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। अब सभी क्या होंगे? बहुकोशिकीय ही होंगे, बहुकोशिकीय होते हैं। ऊतक तो पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय हैं तो ऊतक पाए जाएंगे, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। अब इनका उदाहरण देखिए, स्केल्मेंथीज जो होते हैं, उदाहरण इसमें आ जाते हैं कौन? गोल कृमि आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो स्केल्मेंथीज में किसको रखा गया है? गोल कृमि होता है। इससे फैलने वाली बीमारी क्या होती है? गोल कृमि के अंदर आ जाते हैं। और इससे जो फैलने वाली बीमारी होती है तो वो कैसे होती है? जैसे डायरिया से, ठीक है, डायरिया होती है। और जैसे फाइलेरिया जो फैलती बीमारी है वो हुक क्रम से फैलती है, हुक वार्म या हुक कृमि या अंकुश कृमि से फैलती है, ठीक है। तो ये हो गया स्केल्मेंथीज। अगला जो संघ है उसका नाम है, अगले संघ का नाम है क्या? एनीलिडा। जो अगले संघ की अब बात करने वाले हैं हम, उसका नाम है एनीलिडा। छठवां एनीलिडा संघ है एनीलिडा। देखिए एनीलिडा जो संघ है, जो इसमें किस प्रकार के जीवों को रखा गया है? एनीलिडा में जो जीवों को रखा गया है, इसमें जितने भी जीव होते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो लंबे, इनका आकार लंबा होता है। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार लंबा होता है, इनका आकार कैसा होता है? लंबा होता है। और इनका शरीर, इनकी जो बॉडी होती है, इनका शरीर खंडों में डिवाइड होता है, खंडों में विभाजित होता है। इनका शरीर क्या होता है? खंडों में विभाजित होता है। और ये श्वसन
त्वचा द्वारा करते हैं, त्वचा द्वारा करते हैं। ये श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा द्वारा करते हैं, ठीक है। अब इससे आने वाले जो जीव हैं उनको हम बता देते हैं कौन कौन से। जैसे हो गया केचुआ, केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं, किसान का मित्र, ठीक है ना, किसान का मित्र के नाम से जाना जाता है केचुआ को, ठीक है। देखिए जो केचुआ होता है इसमें 8 दिल पाए जाते हैं, 8 दिल पाए जाते हैं। इसके हृदय कितने होते हैं? इसके जो दिल होते हैं कितने पाए जाते हैं? 8। इसके 8 दिल पाए जाते हैं, ठीक है। दिल कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। जैसे कि ये क्या है? केचुआ है, इस तरह करके, ठीक है। ये केचुआ बना दिया हमने, मान लीजिए। तो ये क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। इनका जो आकार होता है वो ऐसे खंडित होता है, मतलब पूरा शरीर क्या होता है? खंडित होता है। और इनके एक बीच में क्या होती है? इस तरह से चिकना पदार्थ पाया जाता है इनके बीच में, ये जिसको सीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटी, जिसको सीटी के नाम से जाना जाता है, सीटी, ठीक है। ये केचुआ हो गया। और ये द्विलिंगी होते हैं। क्या दो होते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी के नाम से जाना जाता है। इनके जो जननांग होते हैं एक ही में स्थित होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। और हमने बताया कि जो केचुआ होता है इसके 8 दिल पाए जाते हैं। केचुआ को किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है। केचुआ किस संघ में रखा जाता है? केचुआ को संघ एनीलिडा में रखा गया है। ये क्या करता है? ये क्या करते हैं? त्वचा द्वारा अपना श्वसन प्राप्त करते हैं, श्वसन करते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है कि हमने बताया कि जो ये केचुआ है ये जो सीटी लगी हुई होती है तो इससे ये गमन करते हैं, सीटी के माध्यम से गमन करते हैं। 2 प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब इसमें केचुआ एक तरफ होता है और एक मादा केचुआ पाई जाती है, ठीक है। तो इस सीटी के माध्यम से गमन करते हैं, ठीक है। इससे इतना समझ में आया। दूसरी बात क्या है कि जोक, क्या है? जोक। दूसरा है जोक। जोक क्या करती है? जोक से प्रश्न क्या बनते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। जोक से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोक को आयुर्वेदिक में एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे जोक के शरीर में एक एंटीसेप्टिक पदार्थ पाया जाता है। ये क्या करता है? ये एक लार्वा अपने मुंह से छोड़ता है। जोक जब लार्वा छोड़ता है तो ये अपने शरीर से एक एंटीसेप्टिक पदार्थ छोड़ता है। जब किसी जीव या किसी दूसरे व्यक्तियों को लग जाता है, जीवों को लग जाता है, तो क्या करता है? ये अपना एंटीसेप्टिक वो जो होता है उसके अंदर, वो उस जीव के अंदर प्रवेश करा करके अपने उसको खून चूसने का काम कर लेता है। तो खून चूसवा होता है, ये खून चूसने का काम कर लेता है, ठीक है। चलिए इससे तो ये प्रश्न बना। अब हमने बताया कि ये मतलब इसको मेडिसिन के रूप में कैसे यूज किया जाता है। इसकी होती है लीच थेरेपी। लीच थेरेपी में जैसे कैंसर के जैसे रोगों में ब्लड प्योरीफिकेशन में इसका कार्य किया जाता है। तो ब्लड प्योरीफाई में भी इसका यूज किया जाता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि आयुर्वेदिक में इसका उपचार है। अब तो अंग्रेजी दवाओं में भी इसका प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। तो देखिए जोक, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके 32 मस्तिष्क होते हैं, 32 मस्तिष्क पाए जाते हैं, 32 मस्तिष्क। इसके कितने होते हैं? 32 मस्तिष्क होते हैं, 32 मस्तिष्क होते हैं, ठीक है। जोक, हमने जोक से बताया आपको। क्या हो गया? केचुआ हो गया, जोक हो गया। तो इस तरह के जो जीव पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं इसमें? ये किसके अंतर्गत रखा जाता है? इसको एनीलिडा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। अब देखिए और ऐसे ही बहुत से जीव हैं। हमने जो आपको ये 2 उदाहरण बताए तो जो इससे बनते हैं, जोक हो गया, केचुआ हो गया, तो इस तरह से ये बनते हैं, ठीक है। अगला जो हम बात करने वाले हैं किसका, ये हमने बताया एनीलिडा। तो एनीलिडा में जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इससे आने वाले प्रश्न और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, तो उनको आप एनीलिडा के संघ के अंतर्गत समझ सकते हैं। चलिए अगली अब बात करते हैं। अगला जो संघ है उसका क्या नाम है? अगले संघ का नाम है आर्थ्रोपोडा। देखिए सबसे बड़ा संघ है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। सातवां जो संघ है, संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा। देखिए संघ आर्थ्रोपोडा में सभी किनको रखा गया है? सभी जीवों को रखा है। कौन कौन से? सभी कीटों को रखा गया है। तो इसमें देखिए
संघ आर्थ्रोपोडा में, इस संघ में सभी कीड़े मकोड़ों को रखा गया है, कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। इस संघ के जीवों के 6 पैर होते हैं। इस संघ के जीवों में 6 पैर होते हैं। 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6। तथा पंख जो पाए जाते हैं, पंख 4 होते हैं। पंख कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इनके जो पंख होते हैं वो ठंडे होते हैं, गर्म नहीं। पक्षियों के पंख जो पाए जाते हैं वो गर्म होते हैं, गर्मी उनको मतलब गर्मी प्रदान करते हैं पक्षियों को। परंतु जो इनके पर होते हैं वो पर कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में देखिए बटा होता है। कैसे? जैसे नंबर 1 सिर हो गया, दूसरा वक्ष, ठीक है, वृक्ष नहीं वक्ष, वक्ष मीन्स होता है छाती, ठीक है ना, सीना, वक्ष। तीसरा उदर, ठीक है, क्या हो गया? उदर। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। जैसे कि मान लीजिए चींटी है, तो चींटी कुछ इस तरह से है अपना, बताओ, मान लीजिए चींटी है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बनी होती है, और तो उसके मतलब क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये तो 8 हो गए, 6 होते हैं, 3 इधर 3 इधर, ठीक है, तो 8 नहीं होते हैं, ये याद रखना है। इसके किसी किताब में 8 लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 होते हैं चींटी, ठीक है, ऐसे बनी होती है चींटी। तो इसके क्या क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं। ऐसे मच्छर होता है, चींटी हो गई, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, ठीक है, मच्छर हो गया, और मतलब मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को इनके रखा गया, मतलब सारे ही परवानों को रखा गया है। जितने भी परवाने हैं, परवाना नहीं समझते हो, परवानों को कहते हैं कीड़े मकोड़े। समा हूँ मैं हूँ परवा, तो समा है मैं हूँ परवाना, समझ रहे होगे। देखिए परवानों को रखा गया है, तो सभी परवानों को रखा गया है, सभी परवाने आते हैं, परवाने इस संघ में आते हैं, इस संघ में आते हैं। जितने भी परवाने हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, छोटे से लेकर के बड़े आकार के जितने भी हैं, सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है? इसी आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत। इसमें सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा का संघ है, 10 लाख जीवों को रखा गया है। कितने जीव हैं? 10 लाख जीव, 10 लाख जीवों को रखा गया है, 10 लाख जीवों को रखा गया है। इस संघ के अंदर कितने लाख? 10 लाख जीवों को रखा गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ से जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला जो संघ है, देखिए जो अगला संघ है उसका नाम है संघ मोलस्का। 8वां संघ मोलस्का। संघ मोलस्का में ये बहुकोशिकीय होते हैं, ऊतक का निर्माण होता है, ये तो सब कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। संघ मोलस्का, इसमें इस संघ के जीव बहुत कोमल होते हैं, इनका जो शरीर होता है बहुत कोमल होता है, कोमल होते हैं। इनके शरीर के ऊपर पतली झिल्ली पाई जाती है,
पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे मेंटल बोलते हैं, मेंटल, जिसे मेंटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। इनका ब्लड, इनका जो खून होता है, इनका जो क्या होता है, रुधिर खून या ब्लड, इनका रुधिर लाल, पीला, हरा, नीला या रंगहीन होता है, या रंगहीन भी होता है, रंगहीन भी होता है, ठीक है, होता है, रंगहीन भी होता है। चलिए देखिए इसमें कैसे आ जाता है, इसमें पूछ लिया जाता है उदाहरण में। तो उदाहरण में सबसे है एक उदाहरण फेमस, जिसका नाम है ऑक्टोपस को रखा है, जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, जिसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ये आकार में छोटे और छोटे से होकर के बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। इनका जो पूछ लिया जाता है, इनके 3 दिल होते हैं। कितने? 3 दिल पाए जाते हैं, इनके 3 दिल पाए जाते हैं, ठीक है, इनके 3 दिल पाए जाते हैं। ऑक्टोपस जो होता है 8 पैर जो जिसके होते हैं ऑक्टोपस के, इसके 3 दिल पाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो हमने बताया है, जिनको रुधिर कैसा होता है, हरा, पीला, नीला और रंगहीन भी हो सकता है। तो इससे और भी उसके एग्जाम्पल है जो कि हमने बताया, ये पूछा गया है और पूछा जाता है यहीं से है और ज़्यादा खास नहीं है इसमें। तो ये संघ मोलस्का के अंतर्गत इन जीवों को रखा गया था। जितने भी जीव आ जाएंगे कोमल प्रकार के और उनके इस तरह के जो होंगे, तो उनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, मोलस्का के, संघ मोलस्का के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए अगला जो हम बात करते हैं, जो अगला संघ है उसका नाम है क्या, 9वां नंबर, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब देखिए ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, नदियों में भी पाए जाते हैं। किसमें? बड़ी बड़ी नदियों में, सागरों में, ठीक है ना, सागरों में, ठीक है ना, इनमें पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार जो होता है, ये मतलब इनमें जो होता है ना, जैसे इसका फेमस एग्जांपल है, उदाहरण ले लो कि स्टारफिश क्या हो गया, स्टारफिश, कौड़ी, घोंघी बोल सकते हैं, घोंघी या घोंगा, ठीक है ना, घोंगा, कौड़ी, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, जो जैसे सीप हो गया, क्या हो गया, सीप, ये सब क्या पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, सागरों नदियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो एग्जाम्पल हो सकते हैं हमने बताए, और यही जो महत्वपूर्ण है उसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जो अब ये इकाइनोडर्मेटा में जो समुद्री होते हैं और स्टारफिश, घोंघा, सीप, इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है संघ, जिसका नाम है संघ कार्डेटा। और संघ कार्डेटा को कई भागों में बांटा गया है। संघ कार्डेटा में कई जीव आ जाते हैं, इनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण जैसे किया जाए, हम वर्गीकरण करें इसका, तो वर्गीकरण के हिसाब से इसमें आ जाएंगे कितने, जैसे आ गया इसमें मत्स्य वर्ग, मछलियाँ, ठीक है, मत्स्य वर्ग आ गया, ठीक है। अगला सरीसृप वर्ग के जीव जितने भी होंगे, ठीक है, सरीसृप वर्ग के जीव हो गए, ठीक है। और अगला उभयचर वर्ग आ गया, ठीक है। अगला मत्स्य वर्ग, सरीसृप वर्ग, उभयचर वर्ग, पक्षी वर्ग, जितने भी पक्षी आ जाएंगे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये सभी कार्डेटा के अंतर्गत आएंगे। और अगला जो है स्तनी वर्ग। अब यहाँ से जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप समझ सकते हैं कि पक्षी के वर्ग के अंतर्गत कार्डेटा में आएंगे स्तनी वर्ग, और मत्स्य वर्ग, सरीसृप वर्ग और उभयचर वर्ग। तो इतने सबसे बड़ा संघ ये भी है, इसमें भी बहुत सारे जीव आते हैं और बहुत सारे जीवों को रखा गया, इसको इतने वर्ग हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो कार्डेटा संघ
में ये जीव को इन जीवों को रखा गया है। तो हमने क्या बताया, कार्य डेटा के सभी पार्ट बताए कि जितने भी हमने आपको बताया वो सारे ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से जो जितने बनने वाले प्रश्न हैं आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अच्छे से आप पढ़िए, देखिए और साथ में हमारे बने रहिए और देखते रहिए। अगला वीडियो आपका बायो का होगा, जिसमें हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो हमारे साथ लगे रहिए और देखते रहिए। अगर वीडियो को आपको साइंस की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। और थैंक यू।